अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी जिला में है और बता दें कि बिहार में पूरे बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं और वरीय नेताओं के द्वारा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित के आरक्षण को दिलाने के लिए पूरे बिहार में आरजेडी के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों में जो है आरजेडी के कार्यकर्ता और वरीय नेतागण उपस्थित है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि किस मुद्दों को लेकर के खासकर आज जो है पूरे बिहार में जो इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। धरना का जो आज रखा गया उसका मेन मकसद क्या है और क्यों आप लोग धरना? देखिए, धरना का मुख्य मकसद है जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा विधानसभा में आरक्षण के दायरा जातिगत जनगणना हुई, हमारे नेता का देन है। और हमारे नेता ने सभी पक्ष और विपक्ष सभी नेता को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष गए और उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने रखी। उसके आधार पर केंद्र सरकार ने ठुकराया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराई। फिर बाद में महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें हमारे नेता ने विधानसभा में आरक्षण के दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया और उन्होंने आरक्षण के दायरा 50% से 65% किया गया। फिर लोकसभा के चुनाव आया, हम लोग के सभी साथी जा जाकर गांव में चुनाव के समय में ही हम लोग कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं न कहीं आरक्षण और संविधान के पीछे खतरा हो रही है, संविधान को समाप्त किया जा जाएगा, आरक्षण समाप्त किया जाएगा। हम लोग के ही बल पर हम लोग के साथी कहीं न कहीं भटके और इसका जीता जागता उदाहरण है जब लोकसभा के चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी तो आरक्षण का सीमा फिर कोर्ट से एक माध्यम है, उस आरक्षण की सीमा फिर 65% से 50% हो गया। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अगर माननीय नीतीश कुमार जी का मनसा अगर ठीक रहता तो उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री से आरक्षण की सीमा की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कह दिए रहते। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल हुआ था तो ये आरक्षण की सीमा सुप्रीम कोर्ट समाप्त नहीं करती। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का भी मन ठीक नहीं है, जो आरक्षण की सीमा बढ़ती है, जो गरीब दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों की आरक्षण का सीमा बढ़ा है, उनको भी पेट में पच नहीं रहा, क्योंकि वो भी जो उन वर्ग के लोग हैं जो आरक्षण का हमेशा विरोधी है, जो अल्पसंख्यक गरीब जो नीचे तबके के लोग हैं उनका हमेशा विरोध करते रहते हैं, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं। जो गरीब समाज के लोग हैं उनका उत्थान नहीं चाहते, इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना का आयोजन रखा गया है, जिसके माध्यम से हम लोग राज्यपाल राष्ट्रपति तक हम लोग का संवाद पहुंचे और कलेक्टर के माध्यम से, और इस पर अगर विचार नहीं करती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक फिर हमारे नेता के आदेशानुसार हम लोग कार्यक्रम आगे तय करेंगे। और जब तक 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल नहीं करेगी तब तक राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आप सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा के विधायक श्री मुकेश कुमार यादव जी से हम आपको जो है सुना रहे थे। यहाँ पर आरजेडी के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा जी भी है। सर, आप लोगों ने जो है आज बिहार में पूरे धरना तो चल ही रहा है, सीतामढ़ी खासकर चर्चित रहता है अल्पसंख्यक महादलित इन सबको जो हक अधिकार दिलाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आज राज्य व्यापी कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी में भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे ये धरना आयोजित है। धरना के माध्यम से दो बातें माननीय विधायक जी ने आपको कहा है, स्पष्ट रूप से बताया है। ये हम लोगों का जो आरक्षण है बिहार में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी 17 महीने महागठबंधन की सरकार, उसने दो महत्वपूर्ण काम किए। एक तो पूरे बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, जातिगत गणना हुई, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके आधार पर पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों की आबादी देखते हुए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालकर उस आरक्षण को कोर्ट के माध्यम से खत्म किया गया। तो पहली हमारी मांग है जो उस आरक्षण को, जो हमारा 15% बढ़ा हुआ आरक्षण है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित करो।
और दूसरा मांग है राष्ट्रीय जनता दल का, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और अब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लगभग दशकों से हमारी लड़ाई रही है। ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब पूरे देश में जातियों की जनगणना कराकर और तुम जाति के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था करो। ये दो हमारी महत्वपूर्ण मांग है। और तीसरी बात, जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसका कोई वैज्ञानिक डाटा इस भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत सरकार और नरेंद्र मोदी की दोगली नीति के कारण ईडब्ल्यूएस के लोगों को, जिसकी आबादी इस देश में 8% है, आबादी से ज्यादा 10% आरक्षण देकर और उस आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना, ये नरेंद्र मोदी के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। और राष्ट्रीय जनता दल इस धरना के माध्यम से नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को चेतावनी देना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के साथी और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो और इस देश में जातिगत जनगणना कराओ। दो महत्वपूर्ण मांगे हैं और जब तक ये नहीं कराओगे राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए लगातार चरणबद्ध रूप से आंदोलन करती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के साथी चुप बैठने वाले नहीं हैं, अपने लोगों के हक अधिकार का हनन बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है, लोहा लेने को तैयार है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर स्मिता पूर्वे हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज की जो धरना आप लोग आरक्षण के लेकर के आप लोग जो मांग पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो देश में है, पूरे देश में भारत में जो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहना है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और उन्होंने इस मांग को तो माना नहीं, लेकिन जब बिहार में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उप मुख्यमंत्री बने थे उस समय में यहाँ पे बिहार में जातिगत जनगणना की गई और उस आधार पे ये पाया गया कि हमारे जो पिछड़ों की आबादी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो उस आधार पे जो 50% पहले आरक्षण था उसको बढ़ा के 65% बिहार सरकार के द्वारा किया गया, परंतु जैसे ही फिर सरकार चेंज हुई, आपको पता ही है, उसके बाद इसको फिर से केंद्र की सरकार के द्वारा साजिश के तहत हटवा दिया गया। तो हमारी यही मांग है कि जो हमारी जो यहाँ पे नीति है 65% वाली वो फिर से लागू हो और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि फिर इसको कोई चेंज नहीं कर पाए और ये इसमें अदालत के द्वारा जो भी इसमें है कि कोई भी इसमें आवाज़ न उठा पाए, संशोधन नहीं कर पाए। इसलिए 9वीं अनुसूची में शामिल करना ही हमारा मेन उद्देश्य है कि इस कानून को उसमें नई आरक्षण जो व्यवस्था है उसको उसमें शामिल कर दी जाए। कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रही है, आज आप लोग जो आरक्षण को लेकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आज बिहार में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे नेता के दिशा निर्देश पे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और इस धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर में जाति आधारित जनगणना हो और जो 17 महीने हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सेवा काल में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया 50 से 65%, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के दोहरापन व्यवहार के कारण इसे खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं, सब साथी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार में महिलाओं के प्रति कितनी क्रूरता और हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं। हमारी बहन बेटी जो है असुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। दिन रात दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसकर गोली मार दी जा रही है और इस पर भी नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। ये शर्मनाक